हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। मैं काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ। वीडियो का जो टॉपिक है वो रहने वाला है ग्रो आईपीओ का, मतलब ग्रो आईपीओ के ऊपर, क्योंकि कल 7th को आने वाली है इस मतलब कल 7th को आखिरी दिन होगा इस आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो आज सुबह मतलब कि कल 7th की सुबह भी देख रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आराम से इसको चेकआउट कर सकते हैं। खाली जीएमपी में थोड़ा बहुत चेंज आया होगा तो उसको भी मैं कवर करके ही ये वीडियो बनाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी रिसेंटली आप लोग के लेंस कार्ड का आईपीओ आया था, स्टड का आईपीओ आया था और कला की भी मार्केट में लिस्टिंग हो गई है। तो इन सब के ऊपर भी 2 मिनट ले फटाफट से मैं यहाँ पे डिस्कशन कर देता हूँ कि कैसे क्या करना रहेगा आप लोगों को। पहले मैं आता हूँ स्ट्रेट यहाँ पर ग्रो के आईपीओ के ऊपर। देखिए, ग्रो का आईपीओ एज एन आईपीओ आप लोग अप्लाई करिए अगर जीएमपी चल रही है तो, मैं भी डिस्कस करता हूँ आगे। लेकिन एज अ कंपनी ग्रो बिल्कुल भी होल्ड करने लायक नहीं है। देखिए, इनकी जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा है, लाइक 60,000 करोड़ से भी ऊपर की वैल्यूएशन है। और कमेंट्स में कुछ लोग हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि इनको लॉस नहीं है, प्रॉफिटेबल है, फलाना ढिमकाना है। अच्छी बात है, खूब जस्टिफाई करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लॉस तुम्हारा होगा। कंपनी का पहली बात तो अमेरिका से हेडक्वार्टर उठा के इंडिया में लाने का जो टैक्स इन्होंने यहाँ पर सरकार को दिया था, यूएस की सरकार को, उसकी वजह से इनको लॉस हुआ, ये कहना गलत है। इनको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था कि ये टैक्सेस उतने लाइक कि उतने एक्सपेंसिव झेल पाए, ये सही स्टेटमेंट है। भाई, आप अमेरिका से इंडिया में अपना हेडक्वार्टर लेके आए, वो आपकी मर्जी थी, आपको किसी ने कहा नहीं था। आपका हेडक्वार्टर अगर इंडिया में ना भी होता तो भी आप इंडिया में आईपीओ ला सकते थे। तो इट वाज टोटली योर चॉइस कि आप वहां से यहाँ पे हेडक्वार्टर लेके आए। तो अब ये कह के जस्टिफाई करना कि मेरे को टैक्स आ गया था, फलाना आ गया था, ढिमकाना आ गया था, वो मुझे जस्टिफाइबल नहीं लगता है। और उसके बाद भी कई सारी चीजें और है जो मैं फटाफट से यहाँ पर इसको डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो इसका एंजल वन है इससे कंपेयर करूंगा और बैंड बजा दूंगा अभी मैं 2 मिनट के अंदर। देखिए, पहली बात तो इनकी जो सेल्स है कुल मिला के वो लगभग 2700 करोड़ के आसपास की है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 61,000 करोड़। जो कि एंजल वन की अगर मैं बात करूं तो वैल्यूएशन इसका कितनी है, लगभग 22,000 करोड़, 22,500 करोड़ है, ठीक है। और इनकी जो सेल्स है वो लगभग लगभग 5,200 करोड़ के आसपास की है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट दुगने का फर्क है सेल्स में। दोनों स्टॉक ब्रोकर्स हैं, दोनों म्यूचुअल फंड बेचते हैं, दोनों सब चीजें बेचते हैं, एफएनडो वगैरह, जबकि ग्रोथ तो उतना एफएनडो में भी है भी नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना एंजल वन अभी एफएनडो में है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एंजल वन तो अब इंश्योरेंस वगैरह भी बेचने लग गया है पिछले 1 या 2 क्वार्टर से। तो उसका भी इम्पैक्ट ओवर द टाइम आप लोग को बैलेंस शीट में नजर आ ही जाएगा। ग्रो अभी उस सेक्टर में नहीं घुसा है, एंजल वन उस सेक्टर में घुस चुका है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्रो का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कांस्टेंट है, आप लोग को मतलब कांस्टेंट इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, 5,200 करोड़ की सेल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग लगभग 1,600 करोड़ के आसपास का है, विच इज गुड। अब ग्रो की मैं बात करूं तो ग्रो भी अब अगर देखेंगे तो पहली बात तो इनकी सेल्स आधी है एज कंपेयर टू एंजल वन। और उसके बावजूद जो प्रॉफिट है वो इन्होंने यहाँ पर 2,000 करोड़ का डिक्लेयर तो किया है, बट कितना सच है ये मैं ही जानता हूँ या फिर अकाउंटेंट जानता होगा। देखिए, आईपीओ से पहले सब कंपनियों का ये नियम होता है कि जो बैलेंस शीट होती है उसको मैनिपुलेट करके जितना ज्यादा प्रॉफिट दिखा सकते हो उतना ज्यादा प्रॉफिट दिखा दो। ये आम तौर से यही कल्चर है, ये चला आ रहा है और यही चलता भी आएगा। बैलेंस शीट देख के हम घंटा कुछ नहीं बता सकते यहाँ पर, ये भी मैं बहुत क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। आपको पूरे यूट्यूब पे कुछ ऐसा बताएगा नहीं, मैं एकदम क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। बैलेंस शीट देख के घंटा कुछ तुम बता सकते हो किसी भी कंपनी का, बस जो प्रॉफिट होता है ये मान लो, ये भी मैनिपुलेट करने के बाद जितना ज्यादा ये प्रॉफिट दिखा सकते हैं ये वो प्रॉफिट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट इनका मैनिपुलेटिव है, गलत है, मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। बट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इतना ही प्रॉफिट एंजल वन भी जनरेट कर रहा है। और इसके अलावा वैल्यूएशन से एंजल वन की लगभग कितनी, अगर इनकी 60 है उनकी 20 है, तो लगभग लगभग ये मांगे चलिए कि 3 गुनी के आसपास का फर्क है। तो एनी डे एंजल वन इज अ फार बेटर चॉइस एज कंपेयर टू ग्रो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एज एन आईपीओ आप लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड जीएमपी देख के अप्लाई करिए, मैं एकदम क्लियर शब्द की बात कर रहा हूँ, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। ब्लाइंड जीएमपी देख के अप्लाई करिए। जीएमपी भी कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, 10% का ही जीएमपी चल रहा है। तो अब जीएमपी बस सस्टेन रहे मार्केट में, बस यही मेरी लाइक एक चीज रहेगी, क्योंकि मार्केट आज काफी ज्यादा रेड थी। आज ऑलमोस्ट सभी मार्केट में गिरा था, जिसके चक्कर में जीएमपी में भी आप लोग को गिरावट ही नजर आई। अप्लाई करने का सबसे बड़ा जो रिस्क है वो यही रहेगा कि जीएमपी इसकी ना ड्रॉप हो जाए। जीएमपी बिल्कुल ड्रॉप हो सकती है और लिफ्टिंग के बाद इसको होल्ड करने की राय मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। मेरे सामने बजाज का आईपीओ आया था, मैंने मना किया था होल्ड करने के लिए। आज बजाज अपने आईपीओ के प्राइस के आसपास भी नहीं है। मेरे सामने एचबीडी का आईपीओ आया था, मैंने होल्ड करने को मना किया था।
आईपीओ के बाद ये अच्छा खासा लगभग 15-20% से ज़्यादा गिर चुका है। मेरे सामने ओला का आईपीओ आया था, उसमें तो मैंने कई सारी चीज़ें सुनी भी थी लोगों से, क्योंकि ओला की लिस्टिंग के बाद वो आई थिंक दुगना हो गया था। आज ओला 50 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है और लोअर सर्किट इस पर कंटिन्यूस लगते रहते हैं। तो वैल्यूएशंस आपको समझनी पड़ेंगी। नियर टर्म में हो सकता है कि लिफ्टिंग के बाद ग्रो थोड़ा सा मूवमेंट आए, ग्रो यहाँ से भागे, जीएमपी जो 10% यहाँ पर चल रही है। अच्छा हाँ, जो 61,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, बाय द वे ये लिफ्टिंग वाले दिन 10% से और बढ़ जाएगा, क्योंकि जीएमपी चल रही है तो वो लगभग 67,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो हो सकता है कि लिफ्टिंग के बाद थोड़ा बहुत ही और भागे, बट अल्टीमेटली वैल्यूएशंस करेक्ट होंगी। आज नहीं होंगी, 2 महीने बाद होंगी, फिर आप ट्रैप रहोगे। और वैसे भी कोई मैं वो नहीं हूँ कि बहुत मतलब अरे फालतू लॉस हो गया उस टाइप से बोलूँ। मैं स्ट्रेट पॉइंट पे बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं मार्केट में जिन्होंने ओला को 160 रुपये पे परचेज किया है, क्योंकि जब किसी ने परचेज किया होगा तभी तो उसकी बैंड बजी होगी। तो मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ओला को 160 पे परचेज किया है। मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बजाज को 850 पे परचेज किया है, एचडीबी को 850 पे परचेज किया है। और मतलब और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आया था, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसको 150 160 पे परचेज किया है। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब अच्छे खासे स्टॉक्स डाउन है ओवर द ईयर। आपने पैसा फंसा के रखा अपना और कोई गेन भी नहीं कमाया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपने उल्टा खो दी। कई सारे फैक्टर्स हैं। आई कैन जस्ट कीप गो एंड गो, मतलब मैं बस मैं बता सकता हूँ बार बार, कोई मतलब नहीं है उसका। आईपीओ में मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग जीएमपी देके अप्लाई करना चाहें अप्लाई करिए। 10% की जीएमपी है, 5-6% होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। प्योर रिस्की बेट रहने वाली है, तो मतलब आप सोचो कि चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा बहुत गेन से निकल जाऊंगा। जीएमपी इसका मैं एकदम क्लियर बात कर रहा हूँ, जीरो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जीएमपी ड्रॉप हो जाएगा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। क्यूआईबी वगैरह अभी तक तो नहीं थे, अब देखते हैं कल वल में क्या पता क्यूआईबी आ जाए, क्योंकि डेटा आप लोग यहाँ पर कल का देख रहे हो, आज डेटा आप लोग यहाँ पे मतलब परसों का देख रहे हो। परसों तो मतलब कल मार्केट बंद थी तो आज अपडेट हुआ होगा। बाकी क्यूआईबी वगैरह देखते हैं अब यहाँ पे, होपफुली कल आखिरी दिन रहेगा इस आईपीओ में, तो मे बी कल वो लोग यहाँ पर आ जाए। वैसे भी क्यूआईबी वगैरह आखिरी दिन ही आते हैं, मतलब बिग एच एन आईज और क्यूआईबी वगैरह। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ 3.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, थोड़ा बहुत और होगा तो अकॉर्डिंगली फिर आप लोग को अलॉटमेंट मिलेंगी। 20-30% की चांसेस रहेंगे अलॉटमेंट के, मतलब कि हर ये मान के चलिए कि 4 में से 1 को या 5 में से 1 को अलॉटमेंट यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। कैटेगरी चूज करना सब आप लोग को आता ही है, मैं उस सब नहीं बता रहा हूँ, टोटल यहाँ पर आपकी चॉइस रहने वाली है। इसके अलावा लेंस कार्ड के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। लेंस कार्ड का भी आईपीओ था मार्केट में, इसकी भी अलॉटमेंट आउट आज हो ही जाएगी रात तक, जो कि आप लोग MUFG पे चेकआउट कर ही लेंगे। इसको भी होल्ड मत करिएगा, मैं अगेन बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ, इसको होल्ड प्लीज मत करिएगा। देखिए हो सकता है कि लिफ्टिंग यहाँ पर इसकी जीएमपी देख के बता देता हूँ कितने पे होने वाली है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस जीएमपी देखने के अलावा हम लोग कुछ कर थोड़ी सकते हैं। हम लोग कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर और डींगे फेंक ले, लेकिन जीएमपी देखने के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये मैं लाइक एज एजुकेटेड गाय आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जीएमपी उसकी ड्रॉप हो रही है 7% के आसपास। प्लीज इसको लिफ्टिंग के बाद अगर मेरी मानो तो इसको सेल कर दो। और पूरी बात सुन लो, सेल कर देना और उसके बाद अगर भागता है तो मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट मत करना कि तुमने कहा था सेल कर दो। हाँ मैंने कहा था सेल कर दो। अल्टीमेटली मैं अल्टीमेटली की बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। वैल्यूएशंस करेक्ट होती हैं, इसको मानो या ना मानो। शॉर्ट टर्म में गैमलिंग होती है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आईपीओ का प्राइस 402 रुपए का है, ठीक है। अगर मान लो 10% ऊपर लिफ्टिंग हो भी गई, अब तो उतनी जेएमपी भी नहीं चल रही है, ठीक है, तो वो हो जाएंगी यहाँ पर 440 रुपए के आसपास लिफ्टिंग हो गई। वैल्यूएशंस लेंस कार्ड की 70,000 करोड़ तो अभी है, लिफ्टिंग वाले दिन 10% के हिसाब से 77,000 करोड़ हो जाएगी। आज नहीं तो कल करेक्शन आएगा। इतनी छोटे से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का मार्केट कैप इतना नहीं हो सकता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल आएगा, देखिए हिंदुस्तान नमूनों से भरा हुआ है भैया। इन्होंने खुद अपने शेयर 8,500 करोड़ की वैल्यूएशन पे परचेज करे थे। उसके बाद लोगों को चेपे इन्होंने 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे 3 महीने के अंदर। और इंडिया में इतने नमूने हैं कि ये देखने के बाद भी लोगों ने अप्लाई किया। और क्या ही अकल पाई है बेवकूफ रिटेलर्स ने, जस्टिफाई कर रहे हैं क्यूआईबी ने अप्लाई किया। अरे क्यूआईबी के पास 10,000 करोड़ के मालिक है, और 10,000 करोड़ में 10 करोड़ रुपए डाल दिए। तुमको लग रहा है 10 करोड़ रुपए लगाए, 100 करोड़ रुपए लगाए, तो 10,000 करोड़ का 100 करोड़ होता कितना है? तुम्हारी कुल नेटवर्थ कितनी है उसका तुम कितना लगा रहे हो?
तुम्हारा पोर्टफोलियो का साइज कितना है। तो लोग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लेंसकार्ट के आईपीओ में लोग बिग H&M अप्लाई करके बैठे हुए हैं। मेरी सब्सक्राइबर्स मेरी सब्सक्राइबर्स लेंसकार्ट के आईपीओ में बिग H&M अप्लाई करके बैठे हुए हैं। इतने नमूने हैं भाई क्या बताऊं। अब वही है कि भाई शॉर्ट टर्म में हो सकता है मोमेंटम वगैरह कुछ बने, ये भाग जाए 450-500 रुपए का हो जाए। वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम होती है, उसको कोई नहीं बता सकता। वो प्योर मतलब आपके किस्मत के ऊपर, कंपनी किस्मत के ऊपर है। बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पर इतना ज्यादा कुछ अभी ये मूवमेंट भी आएगा। रीजन क्या है मोमेंटम ना आने का? मार्केट में सब क्रिएट हो चुका है, हुआ कि वैल्यूएशन इनकी ओवर है, तो लोग यहाँ पर एग्जिट ही होने का ट्राई करेंगे। इसलिए व्हाट आई पर्सनली फील कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा ओवर बाइंग प्रेशर उतना क्रिएट होगा ही नहीं। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा। यहाँ पर एक मार्केट कैप मेरे हिसाब से 50,000 करोड़ के नीचे आ जाएगा। आज नहीं तो 6 महीने के अंदर 50,000 करोड़ के नीचे आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 90 दिन का लॉक इन लग जाएगा, 3 महीने का QIB के लिए। तो उनका भी जब QIB खत्म होगा तो वो भी फिर 3 महीने बाद अपने शेयर्स बेचेंगे ही, जहां तक है। अब वो बेचे ना बेचे, लोग उनके ऊपर है, मैंने कुछ नहीं बोलना। ठीक है, तो आई थिंक आई एम क्लियर कि आप लोग को लेंसकार्ट के में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लिफ्टिंग में टाइम है, टाइम मिलेगा तो फिर से एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्कला की भी आज मार्केट में लिफ्टिंग हो गई। ऑर्कला की लिफ्टिंग मार्केट में डिसेंट हुई क्योंकि मार्केट कैप वगैरह ठीक था, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा में वो नहीं था, लाइक लार्ज नहीं था। 730 रुपए का प्राइस पर शेयर रखा गया था और 750 रुपए पे लिफ्टिंग हुई थी, क्योंकि GMP जैसा कि मैंने बोला बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी। वैल्यूएशन इनकी भी ठीक ठाक थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ओवर थी, बट हाँ अंडर भी नहीं थी, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन मेरे हिसाब से 10,000 करोड़ की थी। 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन में हाँ वो थोड़ी कम हो गई है, अब वो 9,700 हो गई है। प्रॉफिट इनका मतलब डिसेंट ही था, 350 करोड़ के आसपास का। अब एक अंदाजा लगा लो कि इतना ही प्रॉफिट लेंसकार्ट कर रहा है 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। टोटल नॉनसेंस है यार, ये सब चीजें प्योर नॉनसेंस है। मैं लिख के दे रहा हूँ। अब अगला जो भी कुछ सेबी एक्शन लेगी ना, आई थिंक उनको अब हाई टाइम हो रहा है कि IPO के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। भाई कोई भी चलता फिरता आ रहा है अनाप शनाप वैल्यूएशन पे पैसा टिका के लोगों को चला जा रहा है, लोग ही बेवकूफ है। सारी दिक्कत तो ये है ना, लोग IPO पर सब्सक्राइब कर देना है। मालिक तो चाहेगा ही। एज एन IPO का मैं होता, मैं भी यही चाहूंगा कि मैं तो इतने सी वैल्यूएशन की कंपनी को इतना बड़ा लेके आऊं। मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो पैसे मिलने हैं, तो मैं तो चाहूंगा ही। मुझे क्या, तुम लोग भाड़ में जाओ। बात एकदम क्लियर कर रहा हूँ मैं, मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम क्लियर बात कर रहा हूँ। तो पीयूष बंसल तो चाहेगा ही यार। वो तो पता है क्या सोच रहा होगा कि मैंने तो 70,000 पे IPO लेके आया, मेरा किस्मत अगर मेरी चलती तो ये 70,000 है, ये मैं 1 लाख पे लेके आता। और वो एनी डे वो यही चाहेंगे भाई, वो एनी डे वो यही चाहेंगे। वो आपके चाचा भाई थोड़ी है, वो ये नहीं चाहेंगे, वो यही चाहेंगे। इसके अलावा रूट मोबाइल, मैंने बताया था, मैं भूला कुछ नहीं होगा। कल्याण वल्याण कितना चल रहा है तुम लोग कोई बताता नहीं है। मतलब मेरे को इक्का दुक्का लोग कमेंट करते हैं, वरना ही कल आई थिंक 525 रुपए के आसपास चला गया था। तो अब सभी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट में आ ही गए हैं, 5 से 10% के बीच में। इसके अलावा पॉलीकैब भी अपना ऑल टाइम हाई पे हिट कर चुका है। अभी कल परसों में ही किया था इसने 7900, ये देखो 7900 का पॉलीकैब ने ऑल टाइम हाई हिट किया था। तो यहाँ पे भी अच्छे खासे आप लोग प्रॉफिट में होंगे। मैंने इस दिन वीडियो बनाई थी, तो आई थिंक आप लोग 70% के आसपास प्रॉफिट में होंगे। वेरी गुड। रूट मोबाइल अभी फिलहाल मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें क्यों नहीं शेयर बढ़ रहा है, अगेन मेरे को पॉइंट मिल चुका है कि क्यों नहीं यहाँ पर बढ़ रहा है और लोग मुझसे बाबा फंसे पड़े हैं। देखो सबसे अच्छा कौन होता है इन्वेस्टर्स में? QIB, क्योंकि QIB बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो फंड मैनेजर बहुत पढ़ा लिखा होता है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, जितने भी पढ़े लिखे हो तो बिजनेस के मालिक से ज्यादा नहीं जानते हो। ठीक है, अब बताता हूँ मैं क्यों। मैंने ये शेयर कवर किया था अराउंड, हो गया टाइम, ठीक ठाक हो गया, 6-8 महीने तो हो गए। प्रमोटर इसमें खुद अपनी स्टेक बढ़ा रहा है। अगर यहाँ देखोगे तो 58% थी, 58 से ये थोड़ी कम हुई, लेकिन अल्टीमेटली बढ़ते बढ़ते 75 आ चुकी है। ठीक है, 75 आ गई। और जब तक प्रमोटर शेयर खरीदेगा, शेयर की जो प्राइस है वो नीचे रहेगी, क्योंकि एज अ प्रमोटर वो सस्ते से सस्ते में चीज़ें खरीदना चाहेगा। और जब उसका काम हो जाएगा कि अब मैंने स्टॉक खरीद लिया है, अब मैं बढ़ाऊंगा प्राइस, ये तब बढ़ेगी। अगेन सेबी इज अ नमूना, वो कुछ नहीं कर रहा है, आमतौर से वो कुछ करते भी नहीं है सब चीज़ों में, वो बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। क्या ही करता है सेबी, फ्रॉड अभी भी होता रहता है, सेबी का कुछ काम थोड़ी है। बस यही रीज़न है, अलावा इसके कुछ एज सच है नहीं। प्रॉफिटेबल वगैरह तो कंपनी यहाँ पर है ही, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो ही रहे हैं लगातार। अगर मैं दिखाऊं भी यहाँ पर ईयरली वाला आप लोगों को, कंटिन्यूस इंक्रीमेंट है प्रॉफिट में। ये टिल डेट का प्रॉफिट है, ये भी इंक्रीज हो ही जाएंगे, तो ये भी क्वार्टरली रिजल्ट आना बचे हैं यहाँ पर।
अभी Q2 आएगा, Q3 आएगा, Q4 आएगा, तो वो सब बचा हुआ है यहाँ पर अभी। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी इज गुड। प्रमोटर जब तक अपना पेट नहीं भरेंगे, क्योंकि आप देखो तो 60% पे मैंने कहीं कवर किया होगा इसको, अब 60% के आसपास से लेकर 75% तक की यहाँ पर मतलब प्रमोटर अपनी स्टेक बढ़ा चुका है। बाकी DIAs तो परचेज कर ही रहे हैं, लगभग 5% से बढ़ा के उन्होंने लगभग 7.5-8 कर ही लिया है। FIIs के पास थोड़ा माल था, वो अपना माल थोड़ा सा बेच रहे हैं, क्योंकि वो तो ओवरऑल एग्जिट ही कर रहे हैं। आप लोग फिलहाल यहाँ होल्ड करो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो रीजन था यही मैंने फाइंड किया अपनी एनालिसिस में, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टड्स का भी IPO की अलॉटमेंट आप लोग के पास आ ही जाएगी, मतलब आ चुकी है, लिस्टिंग IPO की कल हो जाएगी। यहाँ पे भी जिसको IPO मिला था, देयर इज नो पॉइंट इन होल्डिंग दिस IPO, क्योंकि JMP तो जो चल रही है वो चल ही रही है। कंपनी अगेन कोई बहुत बढ़िया कंपनी नहीं है आज के रेट पे। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2900 2000 कितना था ऐसा बता रहा हूँ, 2300 करोड़ का मार्केट कैप था। प्रॉफिट भी इनका डिसेंट ही है, मतलब डिसेंट क्या है, बुद्धू सा प्रॉफिट है। 50 करोड़ का 70 करोड़ का प्रॉफिट है। उस हिसाब से कंपनी हल्का सा हाईली, मतलब हाईली नहीं, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ही है मतलब। बाकी एंजल वन और ग्रो में तो मैं एकदम क्लियर बात कर रहा हूँ, ग्रो में आप अप्लाई करो। अगर JMP चलता है, किस्मत अच्छी रहती है, लिफ्टिंग हो जाएगी प्रॉफिट में, तो एग्जिट कर जाना। होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी साइड से, बाकी आप लोग की मर्जी। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी डे आप एंजल वन परचेज कर सकते हो, वो एक बेटर चॉइस रहने वाली है। एंजल वन के अलावा कंपेयर करना चाहते हो तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं यार। मोतीलाल है आप लोग के पास, मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विस देख सकते हो। वैसे तो इनके कई सारे काम यहाँ पर आ जाते हैं, बट अगेन एज अ प्योर ब्रोकर, जो प्योर कॉम्पिटिटर है, ब्लाइंड कॉम्पिटिटर, वो एंजल वन है। एंड एंजल वन इज एनी डे बेटर देन ग्रो, सो आई विल रेस्ट माई केस। इसके अलावा कोई भी और जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कर देना, और रिप्लाई तो कर ही देता हूँ मैं आप लोगों को सबको। बाकी बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।